नमस्कार साथियों, आज 4 मार्च 2025 को एक बार फिर मैं आपके बीच हूं आलू के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। आज हम साथियों खेत में किसान के एग्रीकल्चर फील्ड में चर्चा करते हैं किसानों के बीच में कि आज 4 मार्च को क्या है स्थिति, कितने आलू की खुदाई हो चुकी है और कैसी पैदावार निकल रही है। क्वालिटी और क्वांटिटी की दोनों ही विषय पर साथियों चर्चा करेंगे। मेरे साथ ग्राम मोटावई के एक चर्चित और अच्छे किसान जो आलू की पैदावार का बहुत अच्छा उनका पैदावार निकालते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी निकालते हैं। साथियों आलू में क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल क्वालिटी का होता है। उसी कोल्ड में उसी दिन अगर आपके आलू की बिक्री हो रही है और एक ही ब्रांड का वही चीज़ साथियों 500 रुपये 400 रुपये का भाव अंतर आ जाता है अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपकी साथियों क्वालिटी अगर डाउन है तो दोनों में साथियों 400-500 रुपये कुंटल का फ़र्क आ जाता है। तो आज साथियों जयप्रकाश जी के साथ में डिस्कस करते हैं क्वालिटी पर। सबसे पहले क्वालिटी कैसी निकल रही है, क्योंकि गांव मोटावई में अब तक लगभग मैं आज का मैं हिसाब किताब आपको बता दूं तो लगभग 35% आलू की खुदाई हो चुकी है और लगभग सभी किसान, चाहे वो छोटे किसान हों चाहे बड़े किसान हों, सभी किसानों की साथियों खुदाई लगाई जा चुकी है और सभी का साथियों आलू बदस्तूर जारी है, खुदाई चल रही है। तो साथियों जयप्रकाश जी से बात करते हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है एफपीओ समाचार चैनल में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कैसी पैदावार है इस समय आज की डेट में मोटावई में? पैदावार इस समय मीडियम आ रही है। पिछले साल की अपेक्षा कम है या ज़्यादा है? कम है। कितने % तक कम है पिछले साल की? करीब 15%। 15%। और क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी कैसी निकल रही है? क्वालिटी तो दो तरह ही निकल रही है, एक चेचक निकल रही है, एक थोड़ी निकल रही है। तो ये क्वालिटी ठीक है लगभग। मतलब ये पिछले साल से एक्स्ट्रा जो चेचक की बात पहले नहीं थी, इस साल चेचक की समस्या आ रही है। सही है। और दूसरी समस्या आपने बताई सुड़ी जो कीड़ा होता है आलू में छेद हो जाता है उसकी समस्या कीड़ा आ रहा है। इसके अलावा और कौन सी समस्या? और कोई समस्या नहीं दिख रही। 2 समस्या मुख्य रूप से इस साल आलू में देखी जा रही हैं और बाकी क्वालिटी का कलर वगैरह सही है, बढ़िया है। मेन आपने जो बताया कि 15 से 20% इस साल आलू की पैदावार कम है। और दूसरी जगहों से आपको सूचनाएं मिल रही होंगी, कैसा आपको सूचना मिल रही है? सब जगह डाउन ही बताओ मुझे तो। कहाँ क्षेत्रों की सूचना है आपके पास? संसदीय क्षेत्र में तो जगह लगभग हथिया थी यहाँ की, दूसरी तो मालूम ना। अच्छा, डाउन नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप कितने बीघा आलू पैदा करते हैं? हमारे तो करीब 12 एकड़ के लगभग है। 12 एकड़ आपके पास है। पिछले साल भी आपके पास 12 एकड़ ही था? इतना ही हो। अभी भी 12 एकड़ है। 12 एकड़। लेकिन आपके अगर मैं गांव का ओवरऑल अगर हिसाब किताब आपसे पूछता हूं तो पिछले साल की अपेक्षा रकबा कम हुआ है या ज्यादा है? नहीं, कम हुआ है पिछले साल से। इसलिए कितना रकबा आपके यहाँ कम हुआ होगा? करीब 3% तो मिनिमम माने चलो, 4% आपके यहाँ। और दूसरे गाँवों का भी आपने, चूँकि आप तो एक घूमने फिरने वाले एक एक्टिव किसान हैं और आप चारों तरफ सब जगह ही कमी है। चर्चाएं अपने पास रखते हैं तो अपने क्षेत्र में सब जगह ही कमी है, तो बिजली की तेजी की वजह से आदमी डाउन है वो। इस साल कम है। हाँ, कम है। अब मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि कैसा आपको लग रहा है आगे भविष्य कैसा रहने वाला है आलू का? तो प्रभु की मौज है ना, कैसे? नहीं, तत्काल हालिया स्थिति देखिए आज की जो मैं चर्चा देख रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूं किसान भाइयों, कल का जो हिसाब किताब था, चाहे हमारे उत्तरी भारत की जो मंडियाँ हैं प्रमुख आलू की, जो कि आगरा, अलीगढ़ और सादाबाद, मथुरा और ये फतेहाबाद, शमशाबाद, यही बेल्ट है साथियों आलू की। और यहाँ साथियों पिछले 3 दिन से, या आप ये मानिए कि 1 मार्च से लगातार आलू के भाव में एक अच्छा उछाल है। इस उछाल की वजह से किसानों का मैं ये भी देख रहा हूँ कि चूँकि कोल्ड भरने का तो काम खत्म मानिए, कोल्ड तो नहीं भरेंगे। पिछले साल से लगभग 15% कोल्ड इस साल कम भरेंगे। अगर पिछले साल 80% 85% कोल्ड थे तो इस साल 70, 72 और 75% ही कोल्ड भर पाएंगे साथियों। तो ये स्थिति होने के बाद, चूँकि ये सब चीज़ किसानों को पहले से पता रहती है, किसान तो देख रहे हैं, उनको सारी स्थितियाँ लगभग पता रहती हैं, वही कोल्डों की स्थितियों को भी पता है, उनको अपने खेतों की भी पता है। तो साथियों ये लगभग क्लियर हो गया है कि इस साल आलू की पैदावार पिछले साल की अपेक्षा चाहे 10% कम हो, चाहे 15% या 12%, लेकिन कम रहने वाली है। और कोल्ड साथियों पिछले साल की अपेक्षा 10-15% ही कम भरने वाले हैं। इन स्थितियों को देखते हुए साथियों अब किसानों के अंदर से एक चर्चा आ रही है, वो आलू को साथियों डंप करने लगे हैं। किसानों ने साथियों डंप करना इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आलू के भाव में रोजाना साथियों जंप आ रहा है और इस जंप की वजह से साथियों कोल्ड स्वामियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब पिछले 3-4 दिन से ये देखा जा रहा है कोल्ड स्वामी साथियों खेतों पर घूमने लगे हैं, किसानों पर कोल्ड स्वामियों के फ़ोन आने लगे हैं और वो साथियों अपने कोल्ड को भरने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे हैं। लेकिन साथियों अब जितना चतुर किसान, जितना चतुर व्यापारी और जितना चतुर कोल्ड मालिक हैं, जितने चतुर आड़तियाँ हैं साथियों, जिस प्रकार से वो अपने व्यापार को चलाने के लिए हर तरीके का प्रयास करते हैं और हर तरीके से किसान को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो साथियों अब किसान भी बहुत ज़्यादा जागरूक है। किसान भी अब 21वीं सदी का किसान है साथियों, किसान भी अब डिजिटल किसान है साथियों, किसान भी अब एडवांस किसान है। और साथियों हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पैदा करने के लिए आलू किसान पैदा करता है तो इसमें साथियों बहुत बड़ी लागत लगती है और ये लागत साथियों आप सभी जानते हैं, ये बहुत बड़ी मेहनत का पैसा होता है साथियों किसान का। और जब किसान मेहनत करता है, इतनी बड़ी लागत लगाता है, तो साथियों अब आलू भी एक व्यापार है
और साथियों अब हर जगह पे किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान भी एडवांस है, तो किसान भी जानता है कि अपनी फसल को किस तरीके से मार्केट में बेचना है, क्योंकि अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मोनोपोली और मार्केटिंग जो तरीके हैं उनको साथियों अब किसान भी जानने लगा है। किसान भी अब साथियों बिजनेसमैन होने लगा है, किसान भी अब अपना बिजनेस करना सीखने लगा है। उसी का नतीजा है साथियों कि पिछले 2 साल से, और उसमें साथियों ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें साथियों ये हम जो यूट्यूबर भाई हैं ये भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, हम यूट्यूबर भाइयों का हौसला बढ़ाने के लिए, हम यूट्यूबर भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए, हम यूट्यूबर भाई आपकी इसी प्रकार से हर संभव मदद करते रहें। इसके लिए साथियों आपको भी कुछ आगे बढ़कर करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपके लिए मदद करने का प्रयास कर रहा हूं, क्षेत्र से साथियों अपडेट आपको दे रहा हूं, तो आपको भी मेरा साथियों हौसला बढ़ाना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने आपके साथी जो भी हैं साथियों उनके बीच शेयर करिए। ये साथियों तरीका आपके लिए भी बेहतर है और हम लोगों के लिए भी बेहतर है। धन्यवाद साथियों।